हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज आपको भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के अंदर में क्या भेद है, क्या पार्थक्य है, ये बारे में आज बताने के लिए चाहता हूँ। कोई बात सुनेगा, ये जो टाइटल सुन कर के कोई देख कर के बोलेगा अरे ये पाखंड है, ऐसा ही बोल रहा है, किंतु हम शास्त्र के हिसाब से बताने के लिए चाहता हूँ। भगवान शिव जी से, भगवान विष्णु से, कि भगवान नारायण स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण से ये सब भेद क्या होता है, क्या पार्थक्य होता है, ये बारे में जानकारी भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पुष्टि करते हैं। कुछ होते हैं जैसे गौड़ीय परंपरा में यदि कोई नहीं है, वो लोग अपने हिसाब से ध्यान दूँ तो बोल देते, अपने हिसाब से बोल देते, भेद नहीं देखना चाहिए, भगवान में क्या पार्थक्य दिख रहे हैं, सब बोल देते हैं। किंतु भगवत स्वरूप यदि देखा जाए सभी एक है। भगवान की लीला है, किंतु लीला में भेद होते, पार्थक्य होता है। वो लीला की जो माधुर्यता है वो भेद होता है। लीला के में ऐश्वर्य भी भेद होता है, किंतु विशेषकर माधुर्य में भेद होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति, जैसे फिल्म स्टार में कोई व्यक्ति, हम जैसे किसी बात में बहुत ही उदाहरण दे बता रहा हूँ। मान लो फिल्म हीरो अमिताभ बच्चन के नाम देते, वो हीरो पार्ट कर रहा था, कई फिल्म में हीरो बन के रहा, किंतु आज के समय में कोई फिल्म वो भी करता है, वो हीरो की रोल नहीं लेता है। कभी कोई वो माता पिता की, माने बुजुर्ग बाप की रोल भी कर लेता है, किंतु व्यक्ति तो एक है, किंतु वो बाप की रोल भी होता है और एक पुत्र की भी रोल होता है। किंतु व्यक्ति एक है, किंतु वो रोल उनका अलग अलग होता है। इसी प्रकार भगवान की जो लीला होता है, वो लीला होता है जैसे फिल्म, उनका रोल अलग अलग होता है। ऐसा ही भगवता हिसाब से देखा जाए तो एक है, किंतु उसका लीला अलग होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है, उनकी लीला माधुर्यता के कारण। उनकी श्रील रूप गोस्वामी ये पुष्टि भगवान श्री कृष्ण के गुण वर्णन में करते हैं। साधारण संसार में 50 गुण तक होते हैं, ब्रह्मा जी के पास पूर्ण मात्रा में होता है, और साधारण जीव के पास में ये 50 गुण देखने मिलता है, जो भगवान के कृष्ण के पास एक गुण है। किंतु ब्रह्मा जी के पास भी नहीं होता है, कि साधारण लोगों के पास तो होना नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता। ऐसा गुण भगवान शिव जी के पास होता है। वो गुण शिव जी के पास क्या होता है, ब्रह्मा जी के पास गुण में भक्ति रसामृत सिंधु आप लोग पढ़ेंगे, वो 50 गुण ब्रह्मा जी के पास होता है, किंतु शिव जी उसके और 5 गुण एक्स्ट्रा होता है। जो 5 गुण एक्स्ट्रा होता है, ब्रह्मा जी के पास भी कभी कभी देखने मिलता है ऐसे गुण, किंतु शिव जी वहाँ से पूर्ण हमेशा रहता है। किंतु ब्रह्मा जी के पास, कि जीव के पास पूर्ण ऐसा गुण नहीं रहता है। वो बताते हैं 50 गुण तक, 50 बाद में जो 51 गुण बोलते थे, परिवर्तन रहित, अपरिवर्तनीय। शिव जी हमेशा अपरिवर्तनीय रहते, परिवर्तन नहीं होता है उनका। किंतु ब्रह्मा जी उनकी उम्र के हिसाब से बढ़ते हैं। जैसे ब्रह्मा जी की अभी 50 साल हो चुके हैं, पर ब्रह्मा जी की जब आयु होता 100 साल में वो बूढ़े हो जाते हो। माने उनकी जो ब्रह्मा जी की जो आयु का अवधि कहा जाता है, ये जो धरती पर 1000 माने 1000, ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाता है ब्रह्मा जी की एक दिन में। ऐसे रात्रि काल होता है, भगवद गीता में कृष्ण भी कहता है। और ब्रह्मा जी की एक दिन जैसा होता है 1000 चतुर्युग, ऐसा ही ब्रह्मा जी की साल जाता है, 1000 साल भी बीत जाता है, जो 100 साल बीत जाता है। 100 साल में ब्रह्मा जी की उनकी आयु खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी परिवर्तन हो जाते हैं। थोड़ी महाविष्णु की गर्भोदय से विष्णु के अंदर में वो प्रवेश कर जाते हैं, प्रलय हो जाते, महाप्रलय हो जाते ब्रह्मा जी जब ये होता है। ये भी वर्णन है ब्रह्मा जी। किंतु शिव जी के ऐसे परिवर्तन होता है, अपरिवर्तनीय कहा जाता है, किंतु ब्रह्मा जी के होता है। ब्रह्मा जी तो जीवित होता है ऐसे।
इसलिए परिवर्तन रहित कहा गया। दूसरी कहा जाता है सर्वज्ञ, शिव जी सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, किंतु ब्रह्मा जी सब कुछ जान नहीं पाते। चिर नूतन, हमेशा नूतन रहते हैं, नया जवानी जैसा रहते हैं ना, शिव जी का ऐसे ही गुण होता है। कोई बुढ़ापा नहीं आता शिव जी को, ब्रह्मा जी को बुढ़ापा आ जाता है। चौथा ना सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सबे से नित्यो आनंदमय शरीर में रहते, ये भगवान शिव जी रहते। ब्रह्मा जी कभी दुखी हो जाते हैं, टेंशन भी आ जाते हैं, किंतु शिव जी नहीं आते। ये 64 माने 54 नंबर गुण है। 55 में कहा जाता है समस्त योग सिद्धियां को युक्त है शिव जी, किंतु ब्रह्मा जी नहीं। सभी योग का सिद्धियां, किंतु ब्रह्मा जी, इसके पहले भी कहा गया और गोस्वामी वर्णन करते, कभी कभी ब्रह्मा जी के पास भी ऐसे गुण आ जाते होते हैं, किंतु शिव जी के पास हमेशा रहता है सर्वसिद्ध, माने जो सभी योग का सिद्धि प्राप्ति सिद्धियां हैं, ये 55 गुण तक शिव जी के पास होता है। किंतु और 5 गुण नारायण स्वरूप में, भगवान विष्णु का स्वरूप में, भगवान की जो भगवान कृष्ण के अलग अलग जो स्वरूप होते हैं, विष्णु तत्व कहा जाता है, वो विष्णु तत्व में देखा जाए तो जो भगवान शिव जी के पास नहीं होता है। वो 5 गुण क्या होता है इसमें वर्णन करते हैं। ये सभी कृष्ण का गुण के विषय वर्णन करते हैं। 64 गुण में वर्णन कर रहे हैं। जो 56 नंबर गुण बताते अचिंत्य शक्तिमय होते हैं, भगवान विष्णु होते अचिंत्य शक्तिमय। जो शिव जी को देखा जाता है, शिव जी मध्य लीला में प्रकाश में शिव जी भगवान आकर बचाते, जैसे भस्मासुर को अचिंत्य शक्ति में भगवान ब्रह्मा जी ये करते, किंतु कृष्ण ऐसे ही भगवान विष्णु के पास ऐसा ही नहीं गुण होता, अचिंत्य शक्तिमय होता है, सोच नहीं सकते। 57 नंबर गुण बोलते हैं उनके शरीर के असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। भगवान विष्णु के शरीर से लोमकूप से ये जो ब्रह्मांड दिख रहे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाते, किंतु शिव जी के शरीर से प्रकट नहीं होते, ये भगवान विष्णु का शरीर से प्रकट होते। 58 नंबर गुण बताते हैं समस्त अवतार के मूल उद्गम, भगवान विष्णु से अनेक अनेक अवतार होते हैं, किंतु शिव जी से कोई अवतार ऐसे अनेक अवतार के मूल उद्गम कहा नहीं जाता है। यह 59 नंबर में कहते हैं वे अपने द्वारा मारे गए शत्रुओं के भी मुक्ति दाना, जो भगवान विष्णु जिसको मारते हैं कि नारायण स्वरूप जिसको मारते हैं उनकी मुक्ति मिल जाता है, किंतु शिव जी मारने से मुक्ति मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। किंतु यहाँ कहा गया नारायण भगवान विष्णु जो मारते हैं वो मुक्ति दाता है, सभी मुक्ति उनसे, जो असुर को मारते हैं वो मुक्ति मिल जाता है उनको, भगवान के हाथ में मरने से मुक्ति मिलता है। ये 59 नंबर। और 60 नंबर गुण बोलते हैं मुक्ता, हाँ वे मुक्त आत्माओं के लिए आकर्षक होते, जो मुक्त जीव होते उनके आकर्षक बनते हैं भगवान विष्णु, नारायण के स्वरूप में ये सब मिलता है। ये 60 गुण तक मिलते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के पास में और 4 गुण एक्स्ट्रा होता है। रूप गोस्वामी इसकी पुष्टि करते भक्ति रसामृत सिंह में, जो नारायण स्वरूप में दिखने नहीं मिलता है। क्या है वो गुण होता है? लीला प्रेमणा प्रिया अधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपाय इत्य साधारण प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम। उसमें कहते ये माधुर्य, चारों माधुर्य भगवान कृष्ण के पास होता है कि भगवान के अलग स्वरूप में नहीं मिलना, दिखने मिलता है। वो चारों स्वरूप क्या होता है? लीला माधुर्य, लीला भगवान जो कृष्ण तरह तरह की जो लीला कीजिए, वाला के साथ में लीला हो, माखन चोर की लीला हो कि रास लीला हो, भगवान जो लीला की जो माधुर्य था जो कृष्ण का लीला माधुर्य में है, भगवान कृष्ण के किसी की स्वरूप में नहीं होता है। ना राम जी का स्वरूप में मिलेगा, ना भगवान विष्णु का भी कहीं नरसिंह भगवान की लीला में मिलेगा, कि किसी भी अवतार में किसी स्वरूप में जो लीला माधुर्यता जो है कृष्ण की लीला माधुर्यता है वो और किसी लीला में नहीं है। ये श्रेष्ठ है, ये अलग कृष्ण से। प्रियाधिकम, इसको रत्ती माधुर्य कहते हैं। भगवान कृष्ण लाखों हजार गोपियों से शादी किए, शास्त्र में वर्णन है। 16,108 पाटरानी को शादी प्रिया बना के रखे। अलग अलग पुराण में लिखा गया, जैसे हमारा यहाँ काम्य वन आता है। काम्य वन में विमल राजा थे, उनकी पुत्री थे करोड़ संख्या से। भगवान कृष्ण उसको अलग अलग लीला में करोड़ संख्या से उनको शादी विवाह कराए थे।
काम्य बनने की लीला कथा आता है, विमल राजा की विमल कुंड नाम प्रसिद्ध आता है। ऐसे जो भगवान कृष्ण, जैसे ही कृष्ण को अपने पति माने राम जी की लीला में आप देखोगे दंडकारण्य में सब मुनि ऋषि लोग तपस्या करते, वो कृष्ण को राम जी को चाह रहे थे अपनी माधुर्य भावना अपनी रखने के लिए, उनके साथ संपर्क रखने, किंतु भगवान राम जी के लिए मेरे ये लीला में नहीं होगा, अगला वाला जो कृष्ण की लीला होगा उसी में मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ति करूंगा। जो रति माधुर्य है, हाँ, प्रिया प्रियतम भाव जो भावना रहता है, वो भगवान कृष्ण की जो माधुर्यता है इसको कहा जाता है, वो प्रिया अधिकम, हजार लाखों प्रिया बनाए के रखे, किंतु अलग कोई स्वरूप में ऐसा ही नहीं है, ये अधिक है उनका कृष्ण का पास विशेषता है। तीसरा कहते हैं वेणु माधुर्य, भगवान कृष्ण के जो वेणु बांसुरी बजा के जो मोहिती करते हैं, यहाँ ब्रज लीला की हो, पत्थर पिघल जाना है, जमुना पानी उल्टा बहना है, सूखे पेड़ में पत्ते आ जाना है, पूरी वाणी वेणु की माधुर्यता से पूरी ब्रह्मांड मोहित होना किसी लीला में ऐसा ही नहीं है, उनकी वेणु माधुर्यता विशेष होता है। ये 63 नंबर है। और 64 नंबर है रूप माधुर्य, भगवान श्री कृष्ण की जो रूप सौंदर्यता है वो स्वयं कृष्ण में मोहित होते हैं, और उसी रूप को देखने के लिए, भगवान के रूप को देखने के लिए लीला आते हैं, प्रसंग आते हैं। वो महाविष्णु उनको बुलाए कि देखा, दर्शन करने के लिए चाहते, उनको लेके जो द्वारिका की लीला के आते प्रसंग में आते हैं। एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो जाता है, वो ब्राह्मण पुत्र को बचाने के लिए अर्जुन संकल्प करते हैं, फिर इसके बाद अर्जुन बचा नहीं पाते हैं, फिर वो ब्राह्मण पुत्र कहाँ जाते हैं, महाविष्णु के पास में, महाविष्णु लोग भगवान, ये माधुर्य जो पुष्टि होता है कि लीला में। और वो जो रूप माधुर्य, भगवान जब अपने रूप को देखते हैं मोहित हो जाते हैं उनके रूप माधुर्य की, कोई भी स्वरूप भगवान कृष्ण का रूप देखी माधुर्यता होता है, ये अलग किसी स्वरूप में नहीं है। इसीलिए राम जी की लीला हो कि नरसिंह भगवान की लीला हो, भगवान कृष्ण की लीला सबसे 64 कला में कहा जाता है। इसलिए कृष्ण की माधुर्यता 4 एक्स्ट्रा है, जो नारायण स्वरूप में नहीं होता, भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूप में नहीं होता है। ये 4 स्पेशल लीला कहा जाता है। ये रूप गोस्वामी वर्णन की भगवान कृष्ण के 64 रूप माधुर्य की वर्णन करते हैं, लीला माने भगवान के गुण को वर्णन करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में यदि कोई पढ़ेगा तभी वो समझ पाएगा, किंतु उसे तर्क वितर्क न करके गौड़ीय परंपरा में जरूर जोड़ जाना चाहिए। असील रूप गोस्वामी के द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लेना चाहिए, तभी संशय डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अज्ञान में अंधार रह करके बोलेगा हाँ हम जो बोले सही बोल रहे हैं। इसलिए क्या ठीक है क्या गलत है शास्त्र से देखकर विचार किया जाता है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।